अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अकील अहमद कलियार है और आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं। नाजरीन कराम, आज मैं आपकी तवज्जो एक फ्राडिया कंपनी की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसने कई नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, टाइम्स नामी एक कंपनी जो कि गुज़श्ता 25 सालों से पाकिस्तान में काम कर रही है और मुख्तलिफ हीले बहानों से नौजवानों को बरगला कर अपने जाल में फंसाते हैं और फिर इन्हीं नौजवानों से दूसरों को फंसाने का काम करते हैं। नाज़रीन इकराम, ये कंपनी आज से 25 साल पहले पाकिस्तान में आई और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से इसने लोगों को लूटा। शुरू में अपना नाम सही बताकर, नेटवर्क मार्केटिंग का बताकर लोगों को जाल में फंसाते, उनसे कुछ रकम मेंबरशिप की हासिल करते और फिर उनसे मजीद आगे कारकुनान बनाने का कहते। जब कुछ अरसा तक ये सिलसिला चलता रहा, ये लोगों को लूटते रहे। जब पाकिस्तान की आवाम इनसे बाखबर हुई, जब लोगों को इनके फराड का पता चलना शुरू हो गया, तो आज इनका तरीका वारदात भी तब्दील हो गया है। अब ये हेल्थ कंपनी के नाम से, सिक्योरिटी के नाम से और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का नाम लेकर बेरोजगार नौजवानों को फंसाते हैं और उनसे फिर मजीद आगे यही काम लिया जाता है। इनका निशाना बेरोजगार गरीब फर्द होती हैं, ऐसे अफराद जो रोजगार की तलाश में होती हैं, जो अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के ख्वाब देख रहे होते हैं। ये ऐसे नौजवानों को अपने पास बुलाते हैं। इनके ऑफिस ज़्यादातर सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, और ऐसे इलाकों में इनके दफ्तर होते हैं जहाँ पे ये उनको रखते हैं और ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं कि जो वहाँ पे बंदा इनके पास जाता है वो वाकई समझता है कि शायद ये कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाला है, शायद ये बहुत बड़ी कंपनी ज्वाइन करने वाला है। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि उसको एक सेपरेट रूम में रखते हैं और उसको आइसोलेट कर देते हैं। उसका राब्ता घर वालों से भी मुनक़ता हो जाता है और उसे सख्ती से हदायत की जाती है कि आपने किसी से राब्ता नहीं रखना। इवन कि जब घर से भी उनकी कॉल आती है तो इनमें से जो ये कंपनी है, फ्रॉड कंपनी का नुमाइंदा उनके साथ बैठा होता है कि कहीं कोई ऐसी बात ये ना कर दे। उनको दोस्तों से बात भी नहीं करनी जाती। 2-3 दिन ये उनको अपने पास रखते हैं पहले कि आपका इंटरव्यू होगा, अगर इंटरव्यू में आप कामयाब हो गए तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। ये उसको मुख्तलिफ सवालात दोहरवाते हैं, तैयारी करवाते हैं कि साहब आएंगे फलां दिन, आपका फलां दफ्तर में इंटरव्यू होगा, अगर आप उसमें पास हो गए तो आप इस कंपनी का पक्का हिस्सा बन जाएंगे और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। वो नौजवान जिसको रोजगार की तलाश होती है, जो बेरोजगारी से तंग आ चुका होता है, वो जब ये सुहाने ख्वाब देखता है तो वो उसको खुशी का उसका ठिकाना नहीं होता और हर वो बात जो उसे कही जाती है वो उनकी मानता जाता है। 2-3 दिन बाद मुकर्रर तारीख को प्लान के मुताबिक उन्हें एक दफ्तर में ले जाया जाता है जहाँ पे एक अफसर टाइप बंदा बैठा होता है और वो उनसे कुछ सवालात करता है और जवाबात जो है वो उससे पहले सिखा दिए जाते हैं कि आपने फलां बात का फलां जवाब देना है, फलां सवाल का फलां जवाब देना है। इसी तरह इंटरव्यू के कुछ देर बाद उससे बताया जाता है कि आप इंटरव्यू में पास तो नहीं हो सकते थे, लेकिन हमने साहब से आपकी सिफारिश की और आपको पास कर दिया गया है। फिर मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहाँ पे कंपनी के जो नुमाइंदगान होते हैं, जो दोस्त वहाँ पे मौजूद होते हैं, एक दोस्त मुबारक पेश करता है, दूसरा मुबारकबाद पेश करता है, तीसरा कहता है। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि जैसे वो बंदा समझता है कि बस अब मैं चांद पे पहुंच गया हूँ, आप मेरी मंजिल करीब है। उससे फिर जहाज दिखाए जाते हैं, गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, इवन कि उसे बहुत बड़े बड़े महल्लात के ख्वाब जो हैं वो दिखाए जाते हैं कि आपकी मंजिल बहुत करीब है और आप उस कंपनी में दाखिल हो चुके हैं जिससे आपका मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज्यादा रोशन हो गया है। उसे कहा जाता है कि बस आपने छोटा सा काम और करना है। वो पूछता है, वो खुशी से लबरेज होता है, पूछते है कौन सा काम है। उसे कहा जाता है कि आपने घर से 50-60 हज़ार रुपए मंगवाएं।
वो सिक्योरिटी फीस है, वो आपकी डिपॉजिट कराते हैं, वो आपके अकाउंट में जमा रहेगी, ये कंपनी की मजबूरी है। वो बंदा खुशी खुशी अपने घर में फ़ोन करता है, और उसे ये भी कहा जाता है कि ये बात इंतहाई सीगा राज में रखनी है, घर वालों से भी कहना है कि आपने किसी को नहीं बताना। वो घर फ़ोन करता है, घर कहता है कि मेरी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है, सिफारिश मैंने चलाई है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आप मुझे 50-60 हज़ार रुपये जो वो भेज दें। अब घर में जहाँ पहले ही फाकों के डेरे हैं, जहाँ पहले ही उनके पास खाने के कुछ नहीं है, वो कोई जेवर बेचता है, कोई ज़मीन बेचते हैं, कोई किसी से उधार लेते हैं, कोई सूद पे पैसे उठाते हैं, और उस नौजवान को उनकी सिक्योरिटी के नाम पे जो है वो फीस भेज देते हैं। अफसोस, जो वहाँ पे दरिंदे मौजूद हैं, उन्हें एहसास तक नहीं होता कि जिस बेरोज़गार नौजवान से ये 50-60 हज़ार रुपये मंगवा रहे हैं, उसने किस मुश्किल से, उसके घर वालों ने किस मुश्किल से ये पैसे करके भेजे होंगे। फिर उनसे फिर खाने पीने की पैसे भी लिए जाते हैं, और उनको नाम निहार ट्रेनिंग के नाम पे वहाँ पे रखा जाता है, और कुछ अरसे बाद उनसे कहते हैं कि आपने अगर कमाना है तो आप ऐसे दोस्तों को बुलाएं जिनको आप जानते हैं, जिनका काम नहीं है, उनको नौकरी के लालच में बुलवाएं। अब ये गरीब बेचारे अपने पैसे फंसा चुके होते हैं, जमा पूंजी लगाकर उन्होंने इनको सिक्योरिटी के नाम पे पैसे जमा कराए होते हैं। वो इसी तरह जो गरीब नौजवान है अपने दोस्तों को, उनकी बातों में आके अपने दोस्तों को बुलाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं। इस तरह ये नेटवर्किंग जो है इस तरह कर रहे हैं कि लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। एक को फंसाते हैं, फिर वो बेचारे उसके पैसे फंस जाते हैं, दूसरों को फंसाते हैं। इस तरह आप आज तक लाखों अफराद इसका शिकार हो चुके हैं, और हर रोज सैकड़ों नौजवान इस कंपनी का शिकार हो रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो हर बंदे तक पहुंचाएं, शेयर करें कि इस कंपनी को जब वो WHO से मंजूरशुदा भी कहते हैं, और वो UNO से मंजूरशुदा भी कहते हैं, हेल्थ का नाम देते हैं, सिक्योरिटी का नाम देते हैं, खुदारा अगर आपको कोई जॉब की ऑफर करता है और सिक्योरिटी के नाम पे पैसे मांगता है, तो कभी भी उसे पैसे अदा ना करें। जॉब में ये होता है कि आपको तनख्वाह मिलती है, ना कि आपने उन्हें कुछ देना होता है। कोई भी शख्स आपको नौकरी का कहे कि आपसे पैसे तलब करे, तो आप समझ जाएं कि ये फ्रॉड है। किसी किस्म का कोई 1 रुपया भी अदा ना करें, बल्कि उसकी रिपोर्ट आप करीबी पुलिस स्टेशन को दें या इदारों को दें, लाजमी दें। इससे खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। खुदारा ये मेरा मैसेज हर उस शख्स को पहुंचाएं जो बेरोजगार है, जो मुस्तकबिल के अच्छे ख्वाब देख रहा है, कि अगर कोई शख्स आपको किसी कंपनी में सिक्योरिटी का कहे, किसी कंपनी में ऑफिस वर्क का कहे, किसी हेल्थ कंपनी का नाम लेकर आपको से 50-60 हज़ार रुपए तलब करे, तो उसकी बातों में हरगिज ना आए, हरगिज ना आए, बल्कि फौरन ही समझ जाए कि ये आपके साथ फ्रॉड कर रहा है और उससे बचें।